डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता महादेव साहब संस्कृत और फारसी के प्रमुख विद्वानों में से एक थे और उनकी माता कमलेश्वरी देवी उच्च आदर्शों वाली एक धर्मपरायण महिला थी। 5 वर्ष की आयु से ही राजेंद्र प्रसाद के माता पिता उन्हें एक मौलवी के पास भेजने लगे ताकि वे फारसी और उर्दू का ज्ञान प्राप्त कर सकें। डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद के पूर्वज मूल रूप से कुआं गांव अमोड़ा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ये एक कायस्थ परिवार के थे। कुछ कायस्थ परिवार इस स्थान को छोड़कर बलिया जा बसे, पर कुछ परिवारों को बलिया भी रास नहीं आया, इसलिए वे वहाँ से बिहार के सिवान जिले के एक गांव जीरादेई में जा बसे। इन परिवारों में कुछ शिक्षित लोग भी थे। इन्हीं परिवार में राजेंद्र प्रसाद के पूर्वजों का परिवार भी था। जीरादेई के पास ही एक छोटी सी रियासत थी, हथुआ। चूँकि राजेंद्र बाबू के दादा पढ़े लिखे थे, अतः उन्हें हथुआ रियासत की दीवानी मिल गई। 25-30 सालों तक वे उस रियासत के दीवान रहे। उन्होंने स्वयं भी कुछ ज़मीन खरीद ली। राजेंद्र बाबू के पिता महादेव साहब इस जमींदारी की देखभाल करते थे। राजेंद्र बाबू के चाचा जगदेव साहब भी घर पर ही रहकर जमींदारी का काम देखते थे। राजेंद्र प्रसाद का पैतृक घर किसी महल से कम नहीं था, पर अब उचित देखभाल के अभाव में स्थिति अच्छी नहीं है। पर अब सरकार द्वारा पुनः मरम्मत करने के बाद यह महल जैसा दिखाई देगा। राजेंद्र प्रसाद अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए पूरे परिवार में वे सबके प्यारे थे। राजेंद्र प्रसाद ने विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षक के रूप में काम किए थे। अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद वे बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर बने और फिर बाद में प्रिंसिपल भी थे। हालांकि बाद में उन्होंने कानूनी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया और कलकत्ता के सुरेंद्र नाथ लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1909 में कलकत्ता में कानून की पढ़ाई करते हुए उन्होंने कलकत्ता सिटी कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी काम किए। 1915 में राजेंद्र प्रसाद ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के विधि विभाग से विधि में स्नातकोत्तर की परीक्षा दी और स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1916 में वे बिहार और उड़ीसा के उच्च न्यायालय में भी वकालत का काम कर चुके हैं। 1917 में उन्हें सीनेट और पटना विश्वविद्यालय के पहले सदस्यों में से एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध रेशम कहे जाने वाले शहर भागलपुर में भी वकालत की। इतने पढ़े लिखे और धन दौलत के बाद भी वे बहुत ही सरल व्यवहार और साधारण वेशभूषा में रहते थे। उन्होंने देश को एक अच्छा नमूना और अच्छा मार्गदर्शन दिए हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं। समाप्त। धन्यवाद।